दान करें पूज्य महाराज श्री नेपाल बाबा सिद्ध योगी जी बाबा महाराज। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। इस दिव्य संत समागम हरि कथा के मध्य आज हमें पहुंचने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिन्होंने प्रदान किया, ऐसे परम पूजनीय श्रीमद् जगतगुरु भैया जी महाराज को बारंबार अभिनंदन करते हैं। आज की दिव्य संत समागम संत सम्मेलन के अध्यक्षता करने वाले हमारे परम पूजनीय श्रीधाम अयोध्या से पधारे हुए श्रीमद् जगतगुरु पद प्रतिष्ठित श्री महाराज जी के चरणों में दंडवत। भानुपुरा पीठाधीश श्रीमद् जगतगुरु व्यास आसन में शोभायमान हैं। बड़े ही सरल परम विद्वान तपोमूर्ति, आपके चरण में कोटि से बंदन। सभी द्वाराचार्य जगतगुरु महामंडलेश्वर मंडलेश्वर श्री महंत अन्य विद्वान वर्य, हमारे परम उद्घोषक जी, सभी भक्तजन, आप सबको देवभूमि, ऋषियों की भूमि, जहाँ भगवान स्वयं अर्चा विग्रह रूप में प्रकट होते हैं, शालिग्राम के रूप में, और माता पार्वती और जगत जननी जानकी जी जिन मिट्टी से प्रकट हुई हैं, ऐसे पावन देवभूमि नेपाल के ओर से, नेपाल के सभी हिंदुओं के ओर से आप सभी संतों को, परम पूज्य जगतगुरु भैया जी महाराज को और बल्लभगढ़ वासियों को सबको अभिनंदन। जय श्री सीताराम। राम रचे। गत वर्ष श्रीधाम अयोध्या में एक दिव्य कार्यक्रम सद्गुरुदेव भगवान के श्री मणिनाम छावनी पीठ में उत्सव मनाया जा रहा था। तब श्री भैया जी महाराज जी हमसे मिले और उन्होंने जैसे अत्यंत प्रेमी रूठ कर मुँह घुमा लेता है, ऐसे बोले कि भैया तो से हम नहीं बोलेंगे। मैंने कहा क्यों भैया? अब ये क्यों हमसे मत पूछो, बातें मत करो। तो मैं समझ गया, पिछले बार भी हमें आना था यहाँ, भैया का बहुत प्रेम, और इस बार हम मन में ये लेके बैठे कि कहीं विस्मृत न हो जाए ये कार्यक्रम। तो निरंतर भैया जी का चैनल देखते रहे रोज, और हमने देखा कि प्रतिवर्ष बल्लभगढ़ में ये संत समाज रूपी समुद्र मंथन कर रहे हैं। ये समुद्र मंथन हो रहा है। एक तो वो समुद्र मंथन था जिसमें जहर भी प्रकट हुआ था, पर ये जो संत रूपी समुद्र मंथन है, इसमें तो अमृत ही अमृत प्रकट होता है। आप सब बल्लभगढ़ वासियों को देखकर थोड़ा थोड़ा जलन हो रहा है हमें, क्योंकि नेपाल थोड़ा दूर दराज में है। हालांकि नेपाल के हिमालय में बड़े बड़े विभूति, सिद्ध विभूतियाँ, महापुरुष रहते हैं। संत दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकट एक अप्रकट। अप्रकट संत प्रकृति को भीतर से नियमन करते हैं, और प्रकट संत बाहर भीतर दोनों तरफ से करते हैं। तो हमें नेपाल में सब जगह से प्रकट संतों को एकत्रित करने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि दूर है ना। और आप बल्लभगढ़ वासी कितने भाग्यशाली कि प्रति वर्ष आप ये दिव्य संतों के दर्शन कर पा रहे हैं। इस बार एक अद्भुत अनुभव आपको निवेदन करूं। 3 दिन से मैं ब्रजधाम में हूं।
गत दिन यहाँ पहुँचना था, श्री छावनी महाराज जी ने भी आदेश किया था और भैया जी के पास अभी भैया जी ने अपनी वाणी से प्रकट किया, पर कल सुदामा कुटी के दिव्य आयोजन में इस अकिंचन को इसके अध्यक्षता में संत सम्मेलन का कार्य था। तो हर समय हम लोग आते ही धावंती दर्शनम, राधा रमण, बांके बिहारी, राधा बल्लभ, ये सब दौड़ के जाते थे। हमने विचार किया कि हर समय न बोलने वाले बिहारी जी के पास तो हम हमेशा जाते हैं, इस बार बोलने वाले बिहारी जी के पास चलते हैं। तो सुदामा कुटी में भी दिव्य समागम में सभी बोलने वाले बिहारी जी मिले, और ऐसे केरी कुंज वाले महाराज जी, और बरसाने में श्री विनोद बाबा जी, फिर बरसाने तक पहुँचे राधा रानी जी के दर्शन करने, तो गौशाला के ओर चले गए, तो कब 10 बज गया पता ही नहीं चला। तो मन इतनी आनंदित हुआ कि इस बार राधा रमण, राधा बल्लभ, श्री बांके बिहारी जी सभी इन संतन के रूप में, भैया जी के रूप में हमें दर्शन दिए। उन मंदिरों में न जाते हुए इन संतों को दर्शन करके लौट रहा हूँ मैं। ये कहने का मतलब मंदिरों की उपेक्षा नहीं, ये दिव्यता, ये सौभाग्य आपने जो प्राप्त किया है, हम तो सभी संत चरणों में सभी से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा सौभाग्य आप नेपाल के लिए भी प्रदान करें। हाँ, नेपाल तो पहुँचते हैं संत, पर परम सिद्ध होकर, अदृश्य होकर पहाड़ों में, गुफा में घुस जाते हैं और नीचे की जनता वंचित रह जाती है। वैसे नेपाल रस भूमि है, रस उपासना मिथिला से ही प्रारंभ हुई है। यह आप सबको, हमारे संत सब जानते हैं, आप सबको भी ज्ञात हो। हाँ, रस उपासना का भूमि है मिथिला भूमि, और मिथिला में कई ऐसे दिग्गज महापुरुष संत हुए, संस्कृत के, रस के धुरंधर विद्वान महापुरुष लोग हुए। तथापि एक निवेदन सबके चरण में, हमारे पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य भगवान और सभी महापुरुषों के चरण, श्री चरण में, श्री भैया जी महाराज जी को जब हम देखते हैं तो वास्तव में हृदय गदगद हो जाता है। जहाँ जिस नगर में, जिस गांव में एक भी ऐसे विभूति विराजमान होते हैं, वो सब समाज भगवतमय हो जाता है। आज बल्लभगढ़ संतों के जिह्वा पर है, पूरा दुनिया जानती है। अरे नेपाल से हम आए, हम भी जानते हैं। हाँ, अभी अभी कुछ समय पहले माँ भगवती गोदावरी नदी की परिक्रमा करने की सौभाग्य संतों के साथ में प्राप्त हुआ, और 2 जगह की हमें अविस्मृत घटना हम आपको निवेदन करना चाहेंगे, विशेष करके संत चरण में। नांदेड़ में पहुँचे हम, तो वहाँ स्वामी दत्तात्रेय महाराज मिले। उनकी अकिंचनता, उनकी प्रेम संतों के प्रति समर्पित स्वरूप, और उन्होंने उन क्षेत्रों में जो अलख जगाया, क्या अद्भुत, हृदय गदगद हो गया। फिर परिक्रमा के क्रम में हम लोग आंध्र प्रदेश नंदीपीठम में पहुंचे।